हेलो मैं डॉक्टर प्रियंका, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिन लोगों ने नया ब्रश लगवाया है, अगर थोड़े टाइम के बाद में वो निकल जाए या कुछ साल यूज़ करने के बाद में अगर आपका डेंटल ब्रश निकल रहा है तो इतने दिनों के अंदर अंदर आपको उसको वापस लगा लेना है। अगर इतने दिनों के बाद लगवाते हैं तो क्या आपको वो डेंटल ब्रश नया बनवाना पड़ेगा या वही डेंटल ब्रश आपके लिए वापस लग जाएगा। यही सेम सिमिलरिटी होती है। अगर आपने डेंटल कैप लगवाई है वो निकल गई तो आपको क्या करना है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन ऑन करना ना भूलें। तो चलिए बात करते हैं उन लोगों की जिन लोगों ने अभी भी डेंटल ब्रिज लगवाए हैं या फिर डेंटल कैप लगवाई है। डेंटल ब्रिज और डेंटल कैप लगवाने के बाद में आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, जैसे आपको चिपचिपा खाना नहीं खाना है, जाते ही आपको 15 से 20 मिनट तक आपको पानी नहीं पीना है, या आप धीरे धीरे करके उस साइड से खाना स्टार्ट करें, एकदम से सारा प्रेशर उस पर ना लगा दें। ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं और उसको आपको ओरल हाइजीन मेंटेन करना है, डेंटल फ्लॉसेस यूज़ करने हैं, ऐसे काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शंस आपको दिए जाते हैं। अगर आप उनको फॉलो नहीं करते हो या फिर कई बार ऐसा होता है कि डेंटल ब्रिज आपकी फिटिंग का नहीं बना है, या फिर हो सकता है डेंटल ब्रिज आपके मुंह में काफ़ी ज़्यादा सेट नहीं हुआ है, उसमें हाई पॉइंट्स हैं, लो पॉइंट्स हैं, ऐसी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स की वजह से आपका डेंटल ब्रिज निकल सकता है। या फिर कई बार ऐसा होता है कि आपका जो च्युइंगिंग है यानी आपके खाने की ही टेंडेंसी ऐसी है, कई लोगों का क्या रहता है कि वो सीधा मुंह ना चबा के मुंह को टेढ़ा भी बंद करते हैं या फिर गोल घुमा के भी चबाते हैं। तो इस पे सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके ब्रश निकलने पे। तो अब बात करते हैं कि अगर आपका डेंटल ब्रश निकल गया है, कई बार ऐसा होता है कि आप डेंटल ब्रश लगवा के आए हैं और 1 महीने या 2 महीने के अंदर ही अगर आपका डेंटल ब्रश निकल गया है तो उस समय आपको क्या करना है। डेंटल ब्रश निकल गया है तो कम से कम आपको 1 से 2 दिन के अंदर अंदर वही डेंटल ब्रश आपको वापस लगा लेना है। तो उसमें क्या किया जाता है, जितनी भी नीचे सीमेंट है या फिर जितना भी उसमें पेस्टी मटेरियल लगाया गया है उसको अच्छे से क्लीन कर दिया जाता है, उसको साफ़ कर दिया जाता है। इसके बाद में वही डेंटल ब्रिज आपके लिए वापस भी फिट कर दिया जाता है। यही सेम आपके लिए डेंटल कैप के लिए भी किया जाता है। निकल गया है तो आप उसको विदिन 1 और 2 डेज़ वापस लगवा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप डेंटिस्ट के पास नहीं जा पा रहे हैं कुछ टाइम के लिए और आप 7 दिन या 10 दिन इतने दिनों बाद में अगर डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो उस समय क्या आपका डेंटल ब्रिज वापस लग सकता है या डेंटल कैप वापस लग सकती है। तो सबसे पहले ये डिपेंड करता है कि आपका जो डेंटल ब्रिज निकला है वो पूरी तरह ठीक होना चाहिए, कहीं से डैमेज नहीं होना चाहिए। कई बार क्या होता है डेंटल ब्रिज टूट के निकला है, ऊपर की सिरेमिक जो लेयर है वो हट गई है जिसके बाद में वो डेंटल ब्रिज टूट के निकला है। कई बार कई लोगों की ये भी देखा गया है कि डेंटल ब्रिज जो है ऊपर से टूट गया है या ऊपर से उसमें छेद हो गए हैं। इस कंडीशन में अगर आपका डेंटल ब्रिज निकलता है यानी डैमेज हो गया अगर आपका डेंटल ब्रिज निकला है तो उस कंडीशन में आपको डेंटल ब्रिज जो है वो नया बनवाना होता है या डेंटल कैप आपको नई बनवानी पड़ती है। या फिर मान लीजिए अगर आपका डेंटल ब्रिज निकला है, कैप निकली है, वो पूरी तरह ठीक है, जिसमें आपको कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं हुआ है, कोई भी डैमेज नहीं हुआ है, तो उस समय आप अगर काफ़ी टाइम बाद अगर डेंटल कैप लेके अगर डेंटिस्ट के पास गए हो तो उसमें क्या होता है कि वापस डेंटल कैप को अच्छे से क्लीन करके आपके दांतों के ऊपर बिठा के देखा जाता है और आपको वापस मुंह बंद करवा के देखा जाता है कि कहीं आपके ऑक्लूजल में या फिर दांतों के ऊपर वो फिट बैठ रहा है नहीं बैठ रहा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि काफ़ी लंबा ब्रेक लेने के बाद में दांतों की जो साइज़ है वो चेंज हो जाती है। साइज़ चेंज कैसे होती है, क्योंकि कट तो गया है, इसके बाद दांत वापस तो नहीं बनता है। साइज़ कैसे चेंज होती है, क्योंकि हमारे जो दांत है वो लाइफ लॉन्ग ग्रो होते रहते हैं। तो कई बार क्या रहता है, जब तक वो अपोजिट दांत से जितना डिस्टेंस पे रहता है यानी उसके टच नहीं होते हैं, जब तक वो ग्रो करता रहता है। जब जैसे ही नीचे वाला दांत और ऊपर वाला दांत इस तरीके से मिल जाते हैं तो वो ग्रो होना बंद हो जाता है। बट डेंटल कैप के लिए आपके दांतों को थोड़ा छोटा किया जाता है, जिस कारण आपकी जो नेचुरल टूथ है और जो आपका टूथ जो प्रिपेयर किया गया है डेंटल कैप के लिए उसमें थोड़ा बहुत गैप रहता है। अगर वहाँ पे कुछ टाइम के बाद अगर आप जाते हैं तो हो सकता है कि वो जो नीचे वाला दांत है वो थोड़ा ग्रो कर गया हो, बढ़ गया हो, जिसके कारण आपका जो डेंटल ब्रिज है वो कम्प्लीटली फिट नहीं बैठ रहा हो। कई बार फिटिंग चेंज हो जाती है, कई बार आपका जो मसूड़ा है वो भी दांतों के ऊपर आ जाता है जिसकी वजह से आपका डेंटल ब्रिज नहीं बैठ पाता है। तो उस कंडीशन में भी आपको डेंटल ब्रिज जो है वो नया बनवाना पड़ता है। आप कई बार कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि वो काफ़ी टाइम बाद गए और डेंटल ब्रिज एक बार सेट किया और तुरंत सेट हो गया। अगर ऐसा होता है तो आप अपने डेंटल ब्रिज को वापस पेस्ट करवा सकते हो। उस टाइम पे आपको अपने डेंटल ब्रिज को रिप्लेस करवाने की नीड नहीं रहती है। उस समय आप अपनी डेंटल ब्रिज को क्लीन करवाएं अच्छे से, जिन दांतों के ऊपर डेंटल ब्रिज बैठा है उसको अच्छे से क्लीन करवाएं, स्केलिंग करवाएं, उसके बाद में नया पेस्ट लगा के उसको वापस वहाँ पे स्टिक कर सकते हैं, उसको वापस वहाँ पे चिपका सकते हैं।
तो अगर अभी भी आपका डेंटल ब्रिज निकला है तो सबसे अच्छा यही रहेगा कि 1 से 2 दिन के अंदर अंदर उसको लगा लें, ताकि उसकी साइज़ चेंज ना हो, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आए और वापस सेट हो जाए। कई बार मटेरियल भी अपना जो होता है वो थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है या थोड़ा सिकुड़ जाता है, ऐसी चीज़ें भी काफ़ी बार देखी गई हैं। तो ये चेंज ना हो, इसलिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपने डेंटिस्ट के पास जाएँ और ब्रिज लगवा लें। तो अगर अभी भी आपका ब्रिज निकलने पे या कुछ डिफ़िकल्टी अगर आपको अपनी ब्रिज से रिलेटेड हो रही है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। अगर आपको हमारा अपॉइंटमेंट चाहिए, आप हमसे ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं तो दिए गए नीचे नंबर पे कांटेक्ट करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया और कई लोग ऐसे हैं जो डेंटल ब्रिज को लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं, तो प्लीज़ ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।